हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर क्यों सवार थे? एक दिव्य कथा। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। इस महायुद्ध में कई अद्भुत घटनाएं घटित हुईं, जिनमें से एक है भगवान हनुमान का अर्जुन के रथ के ध्वज पर उपस्थित होना। यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ था। अर्जुन और हनुमान का मिलन महाभारत युद्ध से पहले की बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने रथ के लिए एक ऐसा ध्वज चिन्ह बनाए जो उसे अद्वितीय बना दे और जो उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास का संचार करे। इस बात को अर्जुन ने गंभीरता से लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में यात्रा करते हुए वह एक वृद्ध वानर, जो वास्तव में स्वयं हनुमान थे, से मिला। अर्जुन ने देखा कि वानर एक विशाल पत्थर के टुकड़े पर बैठा हुआ है। बातचीत के दौरान अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या और भगवान राम की सेना की शक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा, यदि मैं उस युग में होता तो सेतु बनाने के लिए तीरों का पुल बना देता, जिससे श्रीराम को वानरों की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह सुनते ही वृद्ध वानर मुस्कराया और बोला, क्या तुम अपने तीरों से बना पुल मेरे वजन को सहन कर सकेगा? क्या वह सच में स्थायी होगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य। मेरा तीरों से बना पुल पर्वत की तरह मजबूत होगा। वानर ने चुनौती दी, तो चलो बनाओ पुल और मैं उस पर बैठकर देखता हूँ। अर्जुन ने संकल्प लिया, पुल बनाया, लेकिन जैसे ही वानर उस पर बैठा, वह पुल ढह गया। अर्जुन ने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार पुल टूट गया। अर्जुन को अपनी क्षमता पर संदेह होने लगा। वह दुखी और लज्जित हो गया। तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण वेश में वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह मन से विचलित न हो। उन्होंने अर्जुन से फिर एक बार तीरों से पुल बनाने को कहा और कहा कि वह उस पुल की रक्षा करेंगे। अर्जुन ने फिर से तीरों का पुल बनाया और जैसे ही वानर उस पर बैठे, पुल एकदम स्थिर रहा। वानर जितना भी भारी हुए, पुल ने उसे सहन कर लिया। अब वानर ने अपने विराट रूप में आकर बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान हैं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त। श्री कृष्ण ने भी अपना असली रूप प्रकट किया। अर्जुन श्री राम, हनुमान और कृष्ण के दिव्य रूप देखकर दंग रह गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। हनुमान जी का वचन। हनुमान जी ने अर्जुन की भक्ति और विनम्रता देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे अर्जुन, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया और प्रभु के प्रति समर्पण दिखाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि महाभारत युद्ध में जब तुम श्री कृष्ण के साथ रथ पर युद्ध करोगे, तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज, झंडे पर विराजमान रहूंगा। मेरा उपस्थिति तुम्हारे रथ की रक्षा करेगी और तुम्हारे शौर्य को कई गुना बढ़ा देगी। इस प्रकार हनुमान जी ने अर्जुन को वचन दिया कि वह ध्वज के रूप में उसकी रक्षा करेंगे और उसका मनोबल ऊंचा रखेंगे। महाभारत युद्ध में हनुमान जी की भूमिका। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ सामान्य नहीं था। वह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा संचालित किया गया था और उस पर हनुमान जी का ध्वज फहरा रहा था। यह एक अद्वितीय संगम था, ज्ञान कृष्ण, बल हनुमान और कर्म अर्जुन। जब जब अर्जुन को किसी संकट का सामना करना पड़ा, रथ का ध्वज हवा में लहराता रहा, जैसे कि स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हों। अर्जुन को यह आभास नहीं होता था, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति अदृश्य रूप में उसकी ऊर्जा का संचार करती थी। इसलिए अर्जुन के रथ को अपराजेय माना जाता था। अर्जुन का रथ युद्ध के अंत में क्यों नष्ट हुआ? महाभारत युद्ध के समाप्ति पर एक और रहस्य उजागर हुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी कौरव वीर मारे गए, तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, अब तुम रथ से उतर जाओ। अर्जुन हैरान हुए, प्रभु, पहले आप उतरते थे, फिर मैं उतरता था। आज आपने क्रम क्यों बदला?
श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अभी तक तुम्हारा रथ मेरे और हनुमान जी की शक्ति से सुरक्षित था। जब तुम युद्ध करते थे तब तुम्हारे रथ पर ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र आदि पड़ते थे, पर वो उसे भेद नहीं पाते थे क्योंकि हनुमान और मैं उस पर विराजमान थे। अब जब युद्ध समाप्त हो गया है और हम दोनों रथ से उतरेंगे तब उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे ही श्री कृष्ण और हनुमान जी ने रथ को छोड़ा, वह तुरंत जलकर भस्म हो गया। अर्जुन यह देखकर अचंभित रह गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, यही तुम्हारे रथ की वास्तविक स्थिति थी। हमारी उपस्थिति ने ही उसे अब तक बचाए रखा था। तुम्हारी विजय तुम्हारे अकेले के बल पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और भक्तों की शक्ति से संभव हुई है। प्रतीकात्मक अर्थ। हनुमान जी का अर्जुन के ध्वज पर बैठना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतीकात्मकता है। बल और भक्ति का संतुलन। अर्जुन का धनुष भक्ति से समर्थ होता है जब उस पर हनुमान जैसा भक्त विराजमान हो। अहंकार का त्याग। अर्जुन को यह स्मरण रहता है कि उसकी जीत ईश्वर की कृपा से ही संभव है। धर्म की रक्षा। जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होता है तब भगवान के दूत साथ होते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम। अर्जुन कर्म, श्री कृष्ण ज्ञान और हनुमान भक्ति एक साथ महाभारत में थे। निष्कर्ष। हनुमान जी अर्जुन के रथ के झंडे पर केवल रक्षा करने के लिए नहीं बैठे थे, बल्कि एक संदेश देने के लिए भी। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, अहंकार त्याग देता है और ईश्वर में आस्था रखता है, तब स्वयं ईश्वर और उनके दूत उसकी रक्षा करते हैं। महाभारत की यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि शक्ति, बुद्धि और भक्ति जब एकत्र होती है तभी सफलता संभव होती है।